दोस्तों तारीख आज 7 जून 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी 46,000 करोड़ की सौगात। तिरंगा लहराकर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का किया उद्घाटन। साथ ही पहली बार कश्मीर तक चलने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से की बातचीत, बोले सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना। लोन लेने वालों को मिली राहत। आरबीआई ने रेपो रेट में की 0.50% की बड़ी कटौती, 6 से 5.5% हुई। ईएमआई भी होगी कम। 20 साल में 20 लाख के लोन पर करीब 1.48 लाख का होगा फायदा। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी अधिकारी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर हत्या का केस दर्ज और पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड। सीएम सिद्धारमैया ने पॉलिटिकल सेक्रेटरी को हटाया। हाईकोर्ट ने कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अफसरों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। महज 715 रुपए में पहुंचे कश्मीर। पीएम मोदी ने वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। बुकिंग शुरू। पैसेंजर को ट्रेन में मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स और कश्मीरी फूड। देश में 20 दिन में कोरोना के 53 गुना बढ़े। एक्टिव मामले 5000 से ज्यादा, 55 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में केरल, दिल्ली समेत 5 राज्यों में 500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। ओडिशा के स्कूलों में मास्क अनिवार्य। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सच सामने लाए पीएम मोदी। कांग्रेस ने फिर पूछा सवाल, कहा ऑपरेशन सिंदूर क्या ट्रंप के दबाव में रोका। पीएम चुप क्यों, रूस का दावा अमेरिका की एंट्री से ही रुकी जंग। अमरनाथ यात्रा के दौरान ऑपरेशन शिवा में 58,000 जवान होंगे तैनात। ड्रोन और स्पेशल स्नीफर डॉग भी करेंगे निगरानी। श्रद्धालुओं को ले जाने वाले खच्चरों की होगी टैगिंग। 3 जुलाई से शुरू होगी बाबा बर्फानी की 38 दिन की यात्रा। हम नहीं पाले आतंकवादी। पाक के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का कबूलनामा, बोले अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से लश्कर आतंकियों को सिखाया जिहाद। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। असम में 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, 21 मौतें। एमपी, राजस्थान और कर्नाटक में आंधी बारिश की चेतावनी। प्रधानमंत्री को सरेंडर करने की आदत। राहुल गांधी ने बिहार से केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर 11 बार बोला मैंने मोदी को सरेंडर करवाया। पीएम कुछ नहीं बोल पाए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने ई बुक जारी कर गिनाई उपलब्धियां। कहा मेडिकल कॉलेज दोगुने हुए, 17 करोड़ नौकरियां निकली। पीएम बोले युवा विकसित भारत संकल्प के अहम भागीदार। पहलगाम जैसे आतंकी हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका से शशि थरूर ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, बोले भारत यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि सीमा पार से आकर कोई हमारे नागरिकों को मारे और उसे सजा भी न मिले। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, हाथ में तिरंगा और चहलकदमी। चिनाब से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया संदेश। कहा पाक ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया, हमने उस पर कयामत बरसा दी। नया इंडिया न केवल घर में घुसकर मारता है बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज कर देता है। जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेगा पाकिस्तान, याद आएगी शर्मनाक हार। कटरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मन देश को दिया कड़ा संदेश। कहा पाकिस्तान मानवता और गरीबों की रोजी रोटी का विरोधी। पहला एंटी सबमरीन वारफेयर अर्नाला 18 जून को नौसेना के बेड़े में होगा शामिल। यह जहाज निगरानी, बचाव और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा होगी और मजबूत। बकरीद पर नई परंपरा की शुरुआत न होने दी जाए। यूपी डीजीपी राजीव कष्ट ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जारी की एक्शन रिपोर्ट। वहीं नोएडा में 3 दिन के लिए धारा 163 लागू, विरोध प्रदर्शन पर रोक। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की पीएम मोदी की तारीफ। अटल बिहारी वाजपेयी को भी कहा धन्यवाद, बोले मोदी जी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाएंगे, जो अंग्रेज नहीं कर पाए प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर दी प्रतिक्रिया, बोले सभी दलों ने सहयोग किया, सरकार ने एक्शन लिया और दोषियों को मिली सजा। सेना की क्षमता, वीरता चमक उठी। हरियाणा में कांग्रेस कैसे पूरा करेगी राहुल गांधी का टास्क, जो संगठन 11 साल में नहीं बना वो 25 दिन में खड़ा करने की चुनौती। राजधानी दिल्ली में बकरीद को लेकर रेखा सरकार ने जारी की एडवाइजरी। प्रतिबंधित पशुओं और ऊंट की कुर्बानी पर लगी रोक, उल्लंघन पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए किया पूर्ण समर्थन। जेडी वेंस से मुलाकात के बाद बोले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, हर समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद। जनता दर्शन में अफसरों से बोले गरीब को उजाड़ने वालों को न बख्शे।
पहलगाम हमले को लेकर शशि थरूर से पत्रकार बेटे ने किया सवाल, कहा पाकिस्तान की मिली भगत का किसी देश ने सबूत मांगा, कांग्रेस नेता का जवाब नहीं होता तो भारत कार्रवाई नहीं करता। सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के बाद पानी के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है पाक। एक नहीं 4 बार लिख चुका है लेटर। पड़ोसी मुल्क को चिंता है कि भारत के फैसले से पाकिस्तान में रबी की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत पाक टकराव के बीच अमेरिका में कांग्रेस नेता शशि थरूर का ड्रैगन पर बड़ा बयान। 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में होगी नीट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी। पहली नीट पीजी की परीक्षा 15 जून को 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाली थी। फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक, डीमेट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स खाते जब्त। सेबी ने 2.1 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए उठाया बड़ा कदम। जिन घरों को हुआ ज्यादा नुकसान उन्हें 2 लाख की अतिरिक्त मदद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हमलों में हुए नुकसान पर पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। समलैंगिक जोड़े बना सकते हैं फैमिली, मद्रास हाईकोर्ट बोला शादी परिवार बनाने का एकमात्र तरीका नहीं, महिला को पार्टनर के साथ रहने की परमिशन। टेस्ला चीफ एलोन मस्क बोले डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाएं, जेडी वेंस को बनाए यौन अपराधी के साथ नाम जोड़ा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा एलोन पागल हो चुके हैं, उनके सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म कर देंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साधा निशाना, कहा राहुल कांग्रेस को डुबाने के लिए यहां पर आ रहे हैं, गया में कांग्रेस को मोक्ष भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नए वक्फ कानून को लेकर उम्मीद पोर्टल किया लॉन्च। इसमें मोबाइल और ईमेल आईडी के जरिए होगा वेरिफिकेशन, सीईओ या बोर्ड के अधिकारी करेंगे अप्रूव। बेंगलुरु भगदड़, विराट कोहली के खिलाफ शिकायत। आरसीबी के मार्केटिंग हेड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। केएससीए ने विक्ट्री परेड की परमिशन ली थी। घरेलू वेज थाली मई में 5.76% सस्ती हुई। आलू, प्याज और टमाटर के दाम गिरने का असर, नॉन वेज थाली की कीमत 6% घटी। हम सबका साझा सपना नशा मुक्त हो हरियाणा अपना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम नायब सैनी, नशे के खिलाफ मुहिम के बारे में दी जानकारी। उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ, कहा 2027 चुनाव के लिए एकजुट रहे, सामूहिक और अनुशासित रणनीति से कार्य करें सभी बड़े नेता। 5 रुपए के भारतीय बिस्किट के लिए गाजा में मारामारी, 2400 में बिक रहा। बेटे की इच्छा पूरी कर बाप ने मर्म स्पर्श वीडियो किया शेयर। ईडी ने 190 करोड़ के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में 10 जगहों पर मारे छापे। तलाशी में मिले कई दस्तावेज जब्त। अब राम मंदिर में ही हो गया घोटाला। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने कहा राम जी का नाम लेकर सत्ता में आए। दरअसल अयोध्या पुलिस ने 3.85 करोड़ रुपए के साइबर घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें रामलला के प्रसाद के नाम पर भक्तों से ठगी की गई। रामविलास की तलाकशुदा पत्नी का संपत्ति पर कोई हक नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बोले पर्दे पर चिराग है, पीछे कोई और है। अगले सप्ताह महागठबंधन में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, बोले कम कपड़े वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं, सेल्फी के लिए अच्छे कपड़े पहन कर आओ। 90,000 में बिका विटल, 35,000 में सेरा। यूपी के प्रयागराज में बकरीद के मौके पर बकरा मंडी में छाई रौनक। हरियाणा में 4 लाख लोगों ने छोड़ी बीपीएल से जुड़ी सुविधाएं। सीएम नायब सैनी ने दिया अंतिम मौका, पकड़े जाने पर लिया जाएगा सख्त एक्शन। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने 4.52 करोड़ से बने कल्याण मंडपम का किया लोकार्पण। जल संरक्षण को लेकर दिए जरूरी संदेश। 2 बार के वर्ल्ड कप विजेता लेग स्पिनर पीयूष चावला ने 36 साल की उम्र में क्रिकेट को कहा अलविदा। 13 साल पहले खेला था आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में अब प्रदूषण से जंग होगी, सख्त बदले जाएंगे एक्यूआई के मानक। एक्यूआई के 8 मानकों में से लेड और अमोनिया को भी हटाए जाने पर चल रहा विचार। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतीसी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी, जनता की राय शुमारी के बाद ही फीस रेगुलेशन बिल पास करने की मांग की। जो महाराष्ट्र के दिल में है वह होगा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ गठबंधन के सवाल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले हमारे शिव सैनिकों के मन में कोई भ्रम नहीं, हम कोई संदेश नहीं बल्कि सीधे खबर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में घायल बिहार का जवान हुआ शहीद। कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन हमले में हुए थे जख्मी, माता पिता को नहीं दी गई शहादत की खबर। यूपी के साथ ही पड़ोसी कनाडा, दोस्त भारत और अब सहयोगी मस्क किसी के सगे नहीं हो पा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।
साउथ एक्टर और एमएनएम पार्टी चीफ कमल हासन ने राज्यसभा के लिए भरा नॉमिनेशन। इस दौरान तमिलनाडु सीएम स्टालिन भी मौजूद रहे। 19 जून को होगा चुनाव। पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी पर लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। विवाद से बचने के लिए जत्थेदार ने अरदास के बीच कौम के नाम दिया संदेश। बिहार को एक और एयरपोर्ट की सौगात। अब वाल्मीकि नगर से भी उड़ान भरेगी फ्लाइट्स। पर्यटकों की संख्या में होगा इजाफा। जमीन अधिग्रहण का काम हुआ तेज। अमेरिकी कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को लगा बड़ा झटका। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आ सकेंगे विदेशी छात्र। सरकार के फैसले पर लगी अस्थायी रोक। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। घर खरीदारों को मिली बड़ी राहत। लोन सस्ते होंगे। आरबीआई ने ब्याज दर 0.50% घटाई। 20 साल में 20 लाख के लोन पर करीब 1.48 लाख का होगा फायदा। मैं भगोड़ा नहीं, मुझे चोर कहना गलत। विजय माल्या बोले अरुण जेटली को बताया जा रहा हूं 6200 करोड़ के बदले बैंकों ने 14,000 करोड़ वसूले। चीन ने कीमती धातुओं की सप्लाई पर लगाई रोक। स्विफ्ट का प्रोडक्शन रुका। BMW, मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स भी हुए प्रभावित। अगले हफ्ते भारतीय दल जाएगा चाइना। अब राफेल फाइटर जेट की बॉडी भारत में बनेगी। टाटा ग्रुप ने डिसोल्ट एविएशन के साथ किया समझौता। पहली बार फ्रांस के बाहर बनाया जाएगा। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 805 रुपए गिरकर 97,358 रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी के भाव 65 रुपए कम होकर 1,04,610 रुपए प्रति किलो हो गया। OnePlus 13S भारत में लॉन्च। कीमत 54,999 रुपए। 50 मेगापिक्सल कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर प्लस की जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। सेंसेक्स में 700 अंकों की बढ़त 82,000 पर पहुंचा। निफ्टी भी 250 अंक चढ़कर 25,000 पर पहुंचा। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में आई तेजी। हुंडई वर्ना का SX प्लस वेरिएंट हुआ लॉन्च। कीमत 13.79 लाख। 20 kmpl का माइलेज और 65 से ज्यादा सेफ्टी फीचर होंडा सिटी को देगी टक्कर। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रोहित विराट की कमी खेलेगी इंग्लैंड दौरे को लेकर। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोच गंभीर बोले बुमराह की जगह लेना मुश्किल। इंग्लैंड पहुंची टीम इंडिया। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। 20 जून से खेला जाएगा पहला मुकाबला। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी अधिकारी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर हत्या का केस दर्ज और पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड। वर्ल्ड चैंपियन गुकेश की नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में चौथी जीत। 9वें राउंड में वेई यी को हराया। पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आया। भारत से पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने 14 मेंबर्स स्क्वाड का किया ऐलान। ओवरटर्न की हुई वापसी। एटकिंसन चोट के कारण नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड नंबर 1 सवालेंका पहली बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे। डिफेंडिंग चैंपियन स्वायतेक को हराकर बाहर किया। खिताबी मुकाबले में गोफ से भिड़ेगी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हाउसफुल 5 के रिलीज के बीच एक्टर डीनी मोरिया के घर ईडी का छापा। 65 करोड़ के मीठी नदी घोटाले से जुड़ा है मामला। विराट अनुष्का संग रिश्ते पर उठे सवाल तो भड़की बहन भावना। बोली प्यार कई रूपों में मौजूद है, जरूरी नहीं हमेशा दुनिया को दिखाया जाए। बॉलीवुड एक्टर वरिंदर घुमट लड़ेंगे चुनाव। बोले पंजाब के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करेंगे दुनिया के पहले शाकाहारी बॉडी बिल्डर। मलाइका अरोड़ा ने एशिया अवार्ड्स में खोले राज। शेयर किए हिट गानों के किस्से। बिजनेस जर्नी पर बोली बचपन का सपना अब हो रहा साकार। नागार्जुन के छोटे बेटे अखिल नैनी ने गुपचुप शादी रचाई। लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जेनब संग लिए 7 फेरे। रामचरण राजामौली सहित कई सेलेब्स पहुंचे। अभिषेक बच्चन ने हाई गर्मी का किया हुक स्टेप। फर्श पर लेटकर नोरा फतेही को हूबहू कॉपी करते नजर आए। पिता अमिताभ ने भी दिया रिएक्शन। आमिर खान का 10 साल तक इंतजार करता सितारे जमीन पर के डायरेक्टर बोले वो परफेक्ट प्रोड्यूसर और एक्टर है, बिना उनके फिल्म नहीं बनती। क्रिकेट की समझ नहीं, चहल से पॉपुलैरिटी चाहती है महज। यूजर के कमेंट पर भड़की रूमर्ड गर्लफ्रेंड। कहा 2019 से क्रिकेट होस्ट कर रही हूँ, रिसर्च करो। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, बंगाल समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। असम में 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। 21 की मौतें। MP, राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। 10 जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। अब 45 डिग्री तक पहुंच सकता है दिन का पारा। हिमाचल में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और ओलावृष्टि से मची तबाही। फसलों को हुआ भारी नुकसान। आज भी बारिश की संभावना। बिहार के 7 जिलों में हल्की बारिश के आसार। वज्रपात को लेकर मौसम विभाग की सावधानी रहने की अपील।
पंजाब के जालंधर समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं से उमस से मिली राहत। अब 8 जून तक पड़ेगी भीषण गर्मी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी पुलिस में अगले हफ्ते आएगी 23,763 पदों पर भर्ती। 4,543 दारोगा मिलेंगे। उम्र में 3 साल की छूट। 35 लाख से अधिक आएंगे आवेदन। नीट पीजी 3 अगस्त को एक शिफ्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई की याचिका स्वीकार की। दोबारा स्थगित नहीं कर सकते। एनपीपीएससी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10वीं पास को मिलेगा मौका। एज लिमिट 40 साल। एसएससी ने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के 437 पदों पर निकाली भर्ती। फीस 100 रुपए और सैलरी 44,000 से ज्यादा। आर्मी पब्लिक स्कूल में भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। एज लिमिट 55 साल। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम की आंसर की जारी। कैंडिडेट्स आज से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। 9 जून लास्ट डेट। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी बातों से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। किसी गरीब की सहायता करने से मन को सुकून मिलेगा। काम करने के नए तरीकों पर अपने मित्रों के साथ विचार करेंगे और आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलने से कोई बड़ी समस्या का समाधान कर लेंगे। इस राशि के जो लोग संगति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। आप किसी से बेवजह बहस से बचें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आने वाले समय में वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन फलदायक रहने वाला है। आज आपके कार्य जरूर सफल रहेंगे। जो लोग लंबे समय से अपने कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे थे उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन शाम होते होते किसी काम में रुकावट भी आ सकती है। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मदद मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।